नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल के इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने नाजायज़ जो सिविल कोर्ट में एक्स्ट्रा हैंड होते हैं उनके बारे में आपको कुछ बता रहा था। मैं बता रहा था कि वो सब कुछ करते हैं, उनसे कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहता है। सर्कस में जिस तरह से जोकर का काम रहता है, झूले पर से छलांग भी लगाता है वगैरह वगैरह, सारा काम वही करता है वह जोकर। उसके बिना सर्कस अधूरा महसूस होता है। उसी तरह से नाजायज होता है सिविल कोर्ट में, उसके बिना अधूरा होता है। कोई भी असिस्टेंट बिना नाजायज का स्वयं को निहत्था महसूस करता है। उसके पास कोई एक्स्ट्रा हैंड है नहीं तो कैसे काम करेगा। जो प्यून होता है वो हमेशा बाहर अपने फिराक में लगा रहता है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ हर आदमी अपने फिराक पर लगा रहता है कि किसी को पता नहीं चले हमारे जेब में पैसे आ जाएं। उसी तरह से प्यून भी है, वो भी अपने फिराक में रहता है। उसे लगता है कि बाबू नहीं देखें और हम बरामदे में जाकर या मैदान में या होटल में चाय पीने के बहाने जाकर क्लाइंट से पैसा ले लें और चुपके से उसका काम कर देंगे। अगर देखता है कि वह काम उससे नहीं होने वाला है, कहीं उनके बाबू जो वहाँ पर पदस्थापित हैं, क्लर्क महोदय, उनका सिग्नेचर का ज़रूरत है, तभी वहाँ से वो लाता है वो क्लाइंट को उनके पास। वरना वो होटल में बिठाए रखेगा, बाहर पेड़ के नीचे खड़ा रखेगा। वो सोचेगा, कोशिश करेगा उसे जितना हो सके अपने से ले लें, पॉकेट में अपना रख लें, पैसा उससे ले लें और बाहर ही बाहर उसे चला दें, तो उसे अंदर आने नहीं दें। लेकिन यहाँ तो सबकी दृष्टि गिद्ध वाली होती है। वो जैसे प्यून उसको बाहर लेकर घूमने निकलता है, नाजायज उसको दूर से देखते रहता है। वह फिर अपने सहायक जो वहाँ हैं उन्हें बता देता है कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। वो सिर्फ इसलिए बताता है क्योंकि उसमें उसे हिस्सा नहीं मिलने वाला है। अगर प्यून उसे हिस्सा दे देने की बात कहता है तब तो ठीक है, और जहाँ देखेगा कि उसे हिस्सा नहीं मिलने की संभावना है वहाँ वो पोल खोल देगा और उसका काम और भी अटका देगा, बुरी तरह से फंसा देगा। क्योंकि ऑफिस में जो भी फाइल्स रखे हुए हैं वो प्यून को बहुत कम पता चलता है। ज़्यादा नाजायज़ को ही मालूम रहता है, क्योंकि वो दिन भर उसी फाइल में ही लगा रहता है, कौन में क्या है, कहाँ है, कैसे है। उतनी जानकारी तो उनके सहायक बंधु को भी नहीं होती है। जो वहाँ पर असिस्टेंट हैं उन्हें भी उतनी जानकारी नहीं होती है कौन फाइल कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि वो डिपेंड रहते हैं उसी पर। बाबू के आने के आधा घंटा एक घंटा पहले नाजायज चला आएगा, चाबी उसी के पास रहती है, ताला खोलेगा, टेबल कुर्सी की सफाई करेगा, अपनी फाइल को देखते रहेगा किस फाइल का आज डेट है, किस फाइल को मुझे न्यायालय में भेजना है, वो सब अरेंज करके रखे रहता है वो। लेकिन उनका खुराफात कभी कभी बहुत बड़ा होता है, ऐसा वैसा बड़ा नहीं। तो कुछ ऐसा कर देंगे कि आप सस्पेंड डिसमिस हो जाइएगा और जेल जाने की भी संभावना हो सकती है। मैं अपने सभी मित्रों को जो भी
पदस्थापित हैं, जो भी कार्यालय में, न्यायालय में काम कर रहे हैं, उन्हें इतना ज़रूर बताऊंगा कि नाजायज़ों पर पूरा का पूरा भरोसा न करें, क्योंकि उसकी तो नौकरी है नहीं, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा और सारी जवाबदेही आपकी है। फाइल में एक बिंदु भी कोई बैठा देता है और उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है जजमेंट पर, निर्णय पर, तो जवाबदेही आपकी होगी। नाजायज़ से कोई जवाबदेही नहीं है। उसे आप गाली दे सकते हैं, पीट सकते हैं, भगा सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ। आपको बता देना चाह रहा हूँ, नाजायज केस का फैसला तक करा देता है, जजमेंट करा देता है, एक्विटल करा देता है। अक्सर होता है कि इन्फॉर्मेंट या सूचक, जिसको हम कहते हैं, जो केस करने वाला होता है, या वैसे इसको मुद्दई भी कहा जाता है, वो किसी जीआर केस में, सेशन केस में अगर टर्न अप नहीं होता है, उपस्थित न्यायालय में नहीं होता है गवाही देने के लिए या अपने पक्ष को रखने के लिए, तो एक्विटल हो जाने की संभावना होती है, मतलब अभियुक्तों को रिहा हो जाने की संभावना होती है। एक बार एक अधिवक्ता महोदय मुझसे बोलने आए, इन्फॉर्मेंट पर लिख दीजिए सम्मन भेजा गया, नोटिस भेजा गया उनकी उपस्थिति के लिए, सिर्फ लिख दीजिए, भेजिएगा नहीं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता मुझसे, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कुछ टॉन्ट करते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, तो चले गए। कुछ महीनों के बाद एक्यूज रिहा हो गए, मतलब जो दोषी हैं, मुद्दाले हैं, वो रिहा हो गए। अब सोचिए 4000 5000 फाइल में मेरी दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी। एक फाइल में सैकड़ों पन्ने होते हैं, किस पन्ने में क्या लिखा गया है, मैं क्या, शायद कोई भी नहीं कर सकती, किसी को भी जानकारी नहीं हो सकती है। हम रोज़ फाइलों को पलट के देखते तो नहीं हैं, एक नज़र देखते हैं, हटा देते हैं, एक नज़र देखते हैं, हटा देते हैं। लेकिन उसी फाइल में पाया गया जिसमें अधिवक्ता ने मुझसे कहा था कि सम्मन लिख दीजिए, भेजा गया, भेजिएगा नहीं, उसमें मार्जिन में लिखा हुआ था इशूड, और उसमें जजमेंट पास हो गया। जब मेरे पास आया तो मैं दंग रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने भेजा नहीं, मैंने लिखा नहीं। तो निर्गत लिखा हुआ है, इशूड लिखा हुआ है, लेकिन सम्मन गया नहीं, इन्फॉर्मेंट नहीं आया, और एक्यूज रिहा हो गया। उसमें बहुत से लोगों की सहभागी, बहुत लोग थे उसमें। मेरे ऊपर बहुत सा आरोप लगा। जो मुद्दई है, इन्फॉर्मेंट है, जब उससे मालूम हुआ कि वो रिहा हो गया, लोग, शायद 307 का केस था स्टेशन में, तो वो आ गया मेरे अगेंस्ट में खड़ा हो गया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, आप नहीं किए थे, ये कौन किया, जांच होगी आपके खिलाफ, हम आपके खिलाफ दरखास्त देंगे, हम ऊपर जाएंगे। अब हम तो कुछ बोलने के लायक थे नहीं, क्या बोलते उससे हम। बहुत मुश्किल से मैनेज किए, हमारे मित्र मुझे उन लोगों से समझा बुझा करके उन लोगों को चला दिए। लेकिन उस दिन के बाद से हम सतर्क रहने लगे कि भाई एक वर्ड निर्गत 3 अक्षरों का है,
अब वो लिखा गया मार्जिन में, तो एक्यूज रिहा हो गए 307 का। ऊपर वाले भी मिले हुए थे, नीचे वाले भी मिले हुए थे। किसी का नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ, नाम बताना बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। ऊपर नीचे सभी मिले हुए हैं, तो आपको भी उसी रास्ते में चलना पड़ेगा। आप नहीं चलेंगे तो लोग आपको फंसा देंगे, आप उलझ जाएंगे। मैंने ऐसा महसूस किया, ये मेरी धारणा है। ये कोई जोरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन मेरी धारणा है कि आपको उलझा देंगे लोग। फाइल बेतरतीब फेंका रहता है कोर्ट में, कोई भी कहीं भी रखने की जगह नहीं है। आप कभी किसी न्यायालय में जाएंगे तो देखेंगे कोई भी फाइल कहीं रखा हुआ है, वो ढूंढ रहा है, दिन भर ढूंढते रहते हैं लोग। बस वो सुबह से आते हैं, दिमाग पर जोर डालते हैं, ढूंढते रहते हैं, शाम को फिर डायरी में लिखते हैं वो कागज़ में कि मुझे कल ये से ढूंढना है, वो कल भी ढूंढते रहते हैं। कुछ फाइल तो सही में मिसप्लेस्ड रहता है, लेकिन कुछ फाइलों को मिसप्लेस्ड कराया भी जाता है। और सबसे बड़ी खराबी यहीं पर है, आपके बगल में बैठा हुआ आपका मित्र भी उसमें भागीदार होता है, वह भी ये काम कर सकता है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि वो आपके बगल में बैठा हुआ मित्र 100% आपके लिए वफादार है, कुछ भी हो सकता है। विश्वास नहीं कीजिएगा किसी पर। हम सभी सहकर्मियों को, सभी अपने छोटे भाई बंधुओं को जो अभी कार्यरत हैं, उन लोगों को हमेशा यही कहूँगा कि बहुत अधिक सतर्क रहें। ऐसा नहीं सोचें कि किसी को कुछ नहीं हुआ तो आपको भी नहीं होगा। आप रिटायरमेंट तक कहाँ फंस जाएंगे, सोचना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है न्यायालय का ज़िंदगी गुजारना। इतना दबाव रहेगा अधिवक्ता गण का, इतना दबाव रहेगा अधिकारी गण का, इतना दबाव रहेगा आपके लिटिगेंट्स जो आते हैं मुकदमा लड़ने वालों का, कि आप पागल हो जाएंगे, महसूस करेंगे पागल जैसा। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको मच्छिन्न कहा जाता है ना, कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना प्रेशर रहता है। और उस प्रेशर में सारा काम आप ही को करना है, नाजायज़ को तो नहीं करना है। नाजायज़ तो आप रखे रहते हैं अपनी सुविधा के लिए, वो बेचारा कर देता है उतना तो बहुत कर देता है। आप उसे देते हैं, उसमें संतुष्टि उसे कैसे होगी? वो देखता है कि आपका दोनों पॉकेट भर गया और उसमें से कुछ पार्ट ही उसे मिला है, तो भी अपने जुगाड़ में लगा रहता है। इसलिए मैं अपने सभी भाई बंधुओं को बोलूँगा बहुत अधिक सावधानी से काम करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि रिटायरमेंट तक कहीं न कहीं उलझ गए, सस्पेंशन हो गया, डिसमिसल हो गया। हमारे एक मित्र जो इंग्लिश में पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे, कुछ उच्च न्यायालय से आया, उल्टा पुल्टा काम कर दिए और डिसमिस हो गए। रिटायरमेंट के 3 साल पहले, अभी शायद वो होंगे, अभी रिटायर नहीं किए होंगे, लेकिन बहुत चीज़ का उन्हें लॉस हुआ। 20 साल तक वो सस्पेंड रहे, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो थोड़े बहुत पैसे के लिए उतना क्यों मरते हैं? गवर्नमेंट बहुत पैसा देती है। 7th पे रिवीजन के बाद आप बहुत पैसा ले रहे हैं सरकार से। इसलिए सावधानी पूर्वक काम करें और नाजायज़ से दूर ही रहें। बस मैं आज नाजायज़ के विषय में इतना ही कहूँगा। जो नाजायज़ सुन रहे होंगे
वो मुझे गाली भी दे रहे होंगे कि कहाँ से ये नाजायज़ के पीछे पड़ गए हैं, 2 एपिसोड में लगातार नाजायज़ के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। अब नाजायज़ के संबंध में बोलना उचित नहीं है। ठीक है, अगली एपिसोड में मैं और भी कुछ बताऊंगा आपको। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं समस्याओं को दूर रखूंगा। अगर लाइक कर देंगे चैनल को बहुत खुशी होगी, शेयर कर देंगे और भी खुशी होगी। और भी जो जो चीज़ आप चाहेंगे, जो जो चीज़ पॉइंट बना रहता है, आप वो कर लें। मैं आपका आभारी रहूँगा। नमस्कार।